से आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 35 VVI क्वेश्चन जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बिना समय में इसकी हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक में कहा जा रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर किनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सबका सही है। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर दो में कहा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए लो। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर किनको पता है फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर तीन में कहा जा रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पटेल जी। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। चलिए फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर इनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सबका सही है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर चार में कहा जा रहा है मौलिक अधिकार कितने हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार टोटल 6 है। प्रश्न नंबर पाँच में कहा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो फटाफट बताइए लो। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर फटाफट बताइए किनको। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सबका सही है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 4, 5, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कीजिए लो, फटाफट कमेंट कीजिए लो। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर लगभग लोगों को पता ही है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो ये VVI क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल करता है। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी
बीबी गिरी। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए लो, फटाफट कमेंट कीजिए लो। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है संघीय शासन प्रणाली का अर्थ है। ऑप्शन ए एक केंद्र, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य दोनों, ऑप्शन सी केवल राज्य, ऑप्शन डी केवल केंद्र। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों। प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए लो। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है लोकसभा में कुल सीट कितनी है। 545, 550, 543, 552। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट कमेंट लीजिए। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 543। लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका अर्थ है कभी भंग नहीं होती है, हर 5 साल में भंग होती है, हर 6 साल में भंग, डी हर साल भंग। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका तो राइट आंसर कोई भी बता सकता है, कभी भंग नहीं हो सकता है, इसीलिए ये अस्थायी सदन है। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है भारत में लोकतंत्र का प्रकार क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तानाशाही, ऑप्शन डी राजशाही। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए लो। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 है मौलिक कर्तव्य, टोटल 11 है। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है। कठोर, लचीला, अर्धसंघीय, एकात्मक। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धसंघीय। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी, एकल, सीमित, अस्थायी। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोहरी, एकल, सीमित, अस्थायी। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकल। हम लोग यहाँ पे एक समान रहते हैं लोग। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जनता, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो प्रश्न नंबर 19 के राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है चुनाव आयोग एक संस्था है, अस्थायी, संवैधानिक, निजी, गैर सरकारी। प्रश्न नंबर 21 के राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी। चुनाव आयोग एक संस्था है, अस्थायी, संवैधानिक, निजी, गैर सरकारी। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय दल कौन सा है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो आप सभी को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए बताइए तो फटाफट किनको किनको पता है फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइए। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी को पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है आपातकाल स्थिति की घोषणा। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है भारत में चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है भारत में चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर आप सभी लोग को पता ही होगा फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में आप सभी को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है भारत एक ड ड ड डैश 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 गणराज्य है। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी पूंजीवादी और है ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा या बी हो जाएगा या सी हो जाएगा या साम्यवादी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए पहले किनको किनको पता है फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाजवादी। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है?
संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी दर्पण, ऑप्शन सी कुंजी, ऑप्शन डी तीनों। प्रश्न 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब लोगों को पता ही होगा। संविधान की प्रस्तावना आत्मा, दर्पण, कुंजी तीनों पर लागू होता है। तो प्रश्न 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में कहा जा रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 21, 20, 19, 18। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी लोगों को पता ही होगा, 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में है, भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13। तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो आप लोग 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 है। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है भारत का धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ है। भारत का धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ है धर्म विरोधी सभी धर्मों को समान मानना, केवल एक धर्म कोई धर्म नहीं। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा, भारत में सभी धर्मों को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी धर्मों को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में कहा जा रहा है संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है संविधान संशोधन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, या ऑप्शन बी हो जाएगा, या ऑप्शन सी हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों में से कौन सा होगा? फटाफट आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो आप लोग देख रहे हैं किनका किनका कमेंट सही आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। लो अधिक संख्या में आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। आप लोग पढ़ाई होगा। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। प्रश्न नंबर 35 और सबसे लास्ट है, प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, 1950, 1951 से 1952, 1955, 1951 से 1952 या 1955। तो प्रश्न नंबर भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए। आप सभी लोग को पता ही होगा, फटाफट बताइए। लो
प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1951 से 52 में हुआ था। आम चुनाव भारत में 1951 से 52 में हुआ था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।